श्री राम। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक फॉर्म, जिसको कि हम बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। और एंड में हमने देखा था एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, तो उसका आपको सॉल्यूशन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो साथ साथ सॉल्व कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे सेकेंड पार्ट, जो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में 4 पार्ट हैं। तो आज की वीडियो में हम सेकेंड पार्ट कवर करेंगे, रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। अब इस पार्ट को आप नाम से भी समझ पा रहे हो, और इसमें होता क्या है कि आपको डायरेक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं देते। मतलब आपको ये फॉर्म नहीं मिलेगा, ये फॉर्म आपको डायरेक्टली नहीं देंगे। आपको क्या करेंगे, कुछ उसके साथ मॉडिफिकेशन करके देंगे। तो उस मॉडिफिकेशन को आपको रिवर्स इंजीनियर करके आपको उस फॉर्म के आइडेंटिकल एक फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो ये जो फॉर्म देखो, एक जनरल वे में मैंने एक्सप्लेन किया है। हमारे पास क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू होता है, हमारे पास ये होता है। ठीक है, इसमें क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने एक फंक्शन कोई भी है, वाई का फंक्शन है, उसको पी के साथ मल्टीप्लाई किया और उसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर आपको कुछ भी ऐसा दिखता है, जैसे मान लो यहाँ कॉस एक्स लिखा है और यहाँ साइन एक्स लिखा है, तो कुछ भी ऐसा दिखता है आपको कि भाई यहाँ पे कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि रिड्यूसेबल टू एलडीई फॉर्म है। ठीक है, अब इसके लिए आपको स्टेप्स क्या लगाने हैं। सबसे पहले आपको एफ वाई, जो ये एफ वाई है, इसको वी मानना है। तो जब आप ऐसा करोगे, फिर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो आपके पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बन के आएगा। अब आपको करना क्या है, इसको नाम यू नेम इट टू, और आपको इसको 1 में सब्सटीट्यूट कर देना है। क्योंकि अब हमारे पास ये टर्म पूरी की पूरी यहाँ लिखी हुई है, तो हम सीधा सीधा डी वी बाई डी एक्स और प्लस पी वी, वी यहाँ से आ जाएगा, प्लस पी वी इक्वल्स टू क्यू करेंगे। ये फॉर्म हमारी आइडेंटिकल हो जाएगी लीनियर बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन के, आइडेंटिकल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। देखो आइडेंटिकल है ना यार, साफ दिख रहा है। बस ये वी के टर्म्स में है, ये वाई के टर्म्स में है। तो जितनी भी चीज़ें हम वी के टर्म्स वो सॉरी वाई के टर्म्स में करते आए अब तक, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था वाई के टर्म्स में, फिर हमने उसको सॉल्यूशन वाले स्टेप में पुट किया था और वाई के टर्म्स में आंसर निकाला था। हम सेम चीज़ करेंगे, बस हम उसको वी के टर्म्स में पुट करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस में हम बाद में रीसब्स्टिट्यूट भी करेंगे इनकेस ज़रूरत पड़ती है तो। बट वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, आप सीधा वी के टर्म्स में भी सॉल्व कर सकते हो। तो लेट्स डू अ प्रैक्टिस क्वेश्चन अबाउट दिस। ओके, सो आई वॉज होपिंग कि मैं इसको सॉल्व करके फिर आपको एक्सप्लेनेशन समझाऊँ, बट सडनली आई रिमेंबर्ड समथिंग कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अब लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसका हम कोएफिशिएंट 1 कर रहे थे। तो कई जनों का कन्फ्यूजन हो सकता है, यार ऑलरेडी हमें 1 दिया हुआ है और ये वाई वाई की टर्म्स में दे रखा है, तो हम सीधा क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो ये प्योर वाई का फंक्शन नहीं है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा कि किस में रिड्यूसेबल टू एल डी लगाना है, किस में सीधे एल डी लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रैप में फंस सकते हो, तो बी केयरफुल अबाउट इट। इसलिए मैं इसको साथ साथ सॉल्व करूँगा, आई मीन जस्ट जैसे जैसे वीडियो प्ले होता जाएगा। तो ये साइन 2y अपॉन कॉस 2y, इसमें हमें जो जनरल फॉर्म है, देखो इसमें हमारी जो जनरल फॉर्म है, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारा डी वाई बाई डी एक्स फ्री था, इसके अलावा यहाँ क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं था। बट इस वाले में हमारा क्यू फ्री है, राइट हैंड साइड वाला जो भी है वो फ्री है। तो हमारे पास, हम इस बार राइट हैंड साइड को फ्री करेंगे, तो मैंने कॉस 2y से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स टेन वाई, सॉरी 2 10y(x) इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो अब आप देख रहे हो, मेरे पास यहाँ जो लिखा हुआ है 10y, उसका मेरे पास डिफरेंशिएशन है यहाँ पे सीक स्क्वायर वाई। ठीक है, सीक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कंफर्म हो गया कि यार ये सेकेंड फॉर्म है हमारी, यानी रिड्यूसेबल टू एल डी ई है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, लेट 10y इज इक्वल्स टू वी, क्योंकि हमारे पास वो था ना ऊपर जो मैंने आपको बताया था, हम एफ वाई को वी लेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंस एफ वाई इज इक्वल्स टू वी। तो आपको हमेशा ना बेस फॉर्म याद रखना है, बेस फॉर्म से हमेशा कंपेयर करते चलना है। ठीक है, बेस फॉर्म से हमेशा कंपेयर करते चलोगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, तो सीक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स, ये हमारे पास आ गया।
अब हम इसको वापस से बैक सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा dv/dx प्लस 2xv इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास p की वैल्यू आई है 2x, q की वैल्यू हमारे पास आई है एक्स क्यूब। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, सॉल्यूशन वाले उसमें पुट करना है, एंड दैट्स इट, आपका क्वेश्चन ख़त्म। बस आपके 2 एक्स्ट्रा स्टेप लगे इसको रिड्यूस करने में। जो हमारा क्वेश्चन था, जो मेस्ड अप क्वेश्चन था, मिक्स्ड क्वेश्चन था, उसको रिड्यूस करने में आपको 2 एक्स्ट्रा स्टेप और लगे, और बस दैट्स इट, योर क्वेश्चन इज़ डन। तो मैं जल्दी से इसको पहले तो मैं नॉर्मल फॉर्म में लिख देता हूँ। तो dv/dx प्लस 2xv, एंड आई एम सॉरी अबाउट द लाइटनिंग, माई लैम्प जस्ट रैन आउट ऑफ पावर। जो मैं लैम्प यूज़ करता हूँ फॉर एक्स्ट्रा ब्राइटनेस, वो उसकी बैटरी ख़त्म हो गई, सो आई एम यूजिंग माई रूम लाइट। अब वो थोड़ा क्या ऐसे डिम सी जल रही है। सो अब मैं इसमें लिखूँगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि हमारा था e⁻⁻ इंटीग्रल पी डी एक्स। अब मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूँ इंटीग्रल को, तो पी डी एक्स मतलब 2x dx, जो कि आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको वापस यहाँ रखूँगा, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e⁻x²। बस ये आ गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इन केस अगर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ ऐसा अजीब सा आता है ना, e⁻x² समथिंग, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या जनरली क्या होता है हमारे पास यहाँ पे log की टर्म बनती है, जैसे log 2 log 3, तो वो e और log कट जाता है, e की पावर में log कैंसिल आउट हो जाता है। तो कई बार नहीं आए तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बहुत आसान सॉल्यूशन है। अभी हमारा स्टेप 3 सॉल्यूशन पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इंटीग्रल q1, मैंने उसको जो रिड्यूस हो गया ये उसको q1 नाम दे दिया, ठीक है। ये जो फॉर्म आई थी, इसको ये जो आया था मैंने इसको q1 नेम दे दिया। आई होप आप ये सब समझ गए होगे। देन v इंटू e⁻x², आई मीन ये जो v था इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर वैल्यू रखी। q1 है मेरे पास x³ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e⁻x² dx प्लस c, ठीक है। x² की जगह t रखा मैंने, तो मेरे पास आ जाएगा x dx इज इक्वल्स टू dt/2। अब मैं क्या करूँगा, ये जो x³ है ना, इसको मैं 2 में तोड़ लूँगा, x इंटू x² और e⁻x² dx प्लस c, जिससे कि मैं x² को t रख सकूँ। तो मेरे पास कुछ ऐसा बन जाए, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये मेरे पास x² का t बन गया, e⁻t बन गया। ये मैंने क्यों किया ये आपको अभी समझ आ जाएगा। और x dx जो था हमारे पास वो dt बन के ये आ गया। अब ये जहाँ भी आपको दिखता है ना इंटीग्रेशन के अंदर t इंटू e⁻t dt, ये जहाँ भी आपको दिखता है तो इसको आप नोट कर लो, t इंटू e⁻dt होता है e⁻t इंटू t-1, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, क्यों होता है कैसे होता है ये आगे देखेंगे, आगे किन्हीं क्वेश्चंस में आगे कभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जब, बट अभी के लिए आप नोट कर लो। तो 1/2 e⁻t t-1 प्लस c। अब वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम वैल्यूज़ को, तो e⁻x² x² माइनस 1, ओह सॉरी x² माइनस 1 प्लस c, ये आंसर। यू कैन राइट इट एज k, कोई दिक्कत नहीं है, ये c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं था, हमने बस यहाँ तक इसको सॉल्व किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, उसके बाद वही स्टेप्स हैं, सीधे सीधे सॉल्व करते चले गए, वैल्यूज़ को तोड़ते चले गए, और हमेशा बेस फॉर्म को दिमाग में रखा, जिससे कंपैरिजन माइंड में ही करता चला गया। सो आज का क्वेश्चन भी मैं आपको दे देता हूँ। सो फॉर टुडेज क्वेश्चन यू आर गोना बी सॉल्विंग दिस। बहुत आसान है, जस्ट वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना है, नॉर्मल फॉर्म में लाना है, एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है एक्चुअली। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आज हमने पढ़ा था रिड्यूसेबल टू एलडीई फॉर्म। किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आई हो, किसी क्वेश्चन के किसी पार्ट में दिक्कत आई हो, या कुछ और समझना हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना हो, यू कैन कमेंट डाउन, you can message me personally, you can just let me know, and please show your support. Do like the video if you are liking the content, and do consider subscribing, it helps me a lot, it boosts my please do consider subscribing, it helps me a lot. And आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना,
और शेयर ज़रूर करना जिससे आपके बाकी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू। जय श्री राम।